हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, पिछले कुछ पार्ट्स में हमने लाइट का कुछ पोर्शन ख़त्म कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी कैसे हम लोग मिरर फॉर्मूला को समझ सकते हैं, और एक न्यूमेरिकल भी हम आपको कराएंगे ताकि आप लोग समझ जाओ कि कहाँ मिरर फॉर्मूला का यूज़ होगा। बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आपका मिरर फॉर्मूला है वो आपकी हर सिचुएशन में, यानी स्फेरिकल मिरर की हर सिचुएशन में लागू होगा। ठीक है, और हम सभी ये भी जानते हैं कि जो मिरर फॉर्मूला है वो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच की एक रिलेशनशिप है। अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसे ही हम लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पर रखा है, तो आप लोग ये समझिए कि मिरर में चाहे कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, उसमें कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर की जाएगी तो वो पोल से की जाएगी। ठीक है, पोल से की जाएगी। अब आप लोगों की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाएगी। अगर इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस भी पोल से ही मेजर होगी, साथ में आपकी फोकल लेंथ भी पोल से ही मेजर होगी। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो सेंटर पार्ट है वो हमारा पोल है, और उसी पोल से हम लोग हर एक डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब बच्चों ध्यान से समझिए, मान लीजिए हमारा कोई मिरर है ना। मान लीजिए हमारे पास ये वाला मिरर है। ठीक है, अब ये वाला मिरर है तो हम लोग इस पे पॉलिश करेंगे यहाँ पे। अब ये हमारा हो गया पोल। आप लोग यहाँ से समझिए थोड़ा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा फोकस है। ठीक है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो अब हम कह देंगे अगर आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 30 है, तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है। लेकिन ये 30 हुआ कैसे? ये 30 यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, यानी पोल से। ये आपका क्या है? पोल। यानी आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पोल से कितना है? 30 सेंटीमीटर है। अब बच्चों ज़रा ध्यान से समझिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास इमेज डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास फोकल लेंथ है जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझिए बच्चा, अगर हमें किसी भी स्फेरिकल मिरर में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी हो, या फिर हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी हो, या फिर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यानी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी अगर हमारे पास v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो हमारा f निकल जाएगा। अगर हमारे पास u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो हमारे पास v निकल जाएगा। और अगर हमारे पास f और v दिया हुआ है तो हमारा u निकल जाएगा। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, जब भी मिरर फॉर्मूला यूज़ करोगे तो 1/v प्लस, इस प्लस का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये प्लस यहाँ से चेंज हुआ तो तुरंत ये लेंस फॉर्मूला बन जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, इस छोटे से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आई होप हम जल्दी इसको कवर कर लेंगे। देखो बच्चा, हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक मिरर है। ध्यान दीजिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर हम लोग बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है, इस तरीके से बना दिया हमने। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ है। ठीक है, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 60 है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपका 60 है तो आप ये मानिए कि 30 हो गया आपका फोकस और 60 हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि 30 हमारा जो है फोकस है और 60 हमारा जो है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़, सबसे कॉमन चीज़ ध्यान देंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था साइन कन्वेंशन कैसी होगी। तो हमारे पास जो u है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी u जो हमारा वो 10 सेंटीमीटर है। अब u लेफ्ट में रखा है, मतलब आपका माइनस में होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग फोकल लेंथ इसकी निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ जो होगी इसकी पॉजिटिव में होगी, यानी आपकी प्लस में। ये आप साइन कन्वेंशन वाले उससे पता करिएगा वीडियो से। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये स्फीयर बन जाए तो आपका ये पोल से मेजर होगा, पोल से इधर की साइड चलेंगे तो प्लस में आएगा। तो सिंपल सी बात है कि 30 हो गया। अब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? 1/v, v हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे पास ये है ही नहीं है। ठीक है, प्लस 1/u, u कितना हमारे पास? -10
इज इक्वल टू 1/f, f कितना हमारे पास 30, तो हम लोग क्या करेंगे 1/v 1/30 प्लस 1/10, क्योंकि माइनस वाला है इज इक्वल टू से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 30, 30 बन जाए 30 प्लस 3, ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 3 + 1/30, यानी 1/v 4/30। ठीक है जी। अब यहाँ से आप लोग क्या करिएगा 4v इज इक्वल टू 30, अब v इज इक्वल टू 30/4, यानी 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, तो 7.5 सेंटीमीटर प्लस में हमारा आ गया आपका v, यानी इमेज डिस्टेंस। यानी हमारी जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी और 7.5 पे बनेगी। अब 7.5 मतलब आपका फोकस से पहले। बच्चों ये चीज़ आप लोगों की समझ आ गई होगी। आई होप कि मिरर फार्मूला का कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास u, v और f के बीच की जो रिलेशन है उसको हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। और हमारे हर स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उन दोनों में हम लोग आराम से अपनी इमेज डिस्टेंस, अपनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और अपनी फोकल लेंथ को आराम से फाइंड कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये सब हमें अपने मिरर फार्मूला से पता चल जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आसानी से आ जाएँ जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी। आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।